घने जंगल के किनारे एक छोटी सी प्यारी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था रानिया। रानिया बाकी चिड़ियों से थोड़ी अलग थी। उसे नई नई चीजें बनाना बहुत पसंद था। उसके दो नन्हे बच्चे भी थे जो हमेशा उसके साथ चहचहाते रहते थे। बच्चों की हल्की चहचहाहट। एक दिन अचानक तेज आंधी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ तक झूमने लगे और देखते ही देखते रानिया का छोटा सा घोंसला टूटकर गिर गया। धीमी उदासी भरी धुन। रानिया बहुत दुखी हो गई। उसके बच्चे डर के मारे उससे लिपट गए। रानिया ने उन्हें प्यार से संभाला और बोली, डरो मत मेरे बच्चों, हम कुछ नया बनाएंगे। तभी उसकी नजर पास के खेत में पड़ी। वहां एक बड़ा सा हरा भरा भुट्टा पड़ा था। रानिया के मन में चमक आई। वो बोली, क्यों ना मैं इसी भुट्टी को अपना नया घर बना लूं। उम्मीद भरी धुन। अगले दिन से रानिया रोज उस भुट्टी को साफ करने लगी। अपनी छोटी छोटी पंखों से धूल हटाती, उसके दानों को सजाती। उसके बच्चे भी उसकी मदद करते। माँ, हम भी काम करेंगे। धीरे धीरे वो भुट्टा बदलने लगा और कुछ ही दिनों में वहां बन गया एक बहुत ही सुंदर घर। लेकिन वो कोई आम घर नहीं था। वो एक जादुई घर था। हल्की जादुई धुन। उस घर के अंदर हमेशा ठंडी हवा चलती। जब भी भूख लगती, भुट्टी के दाने खुद ही मीठे और स्वादिष्ट हो जाते। और रात होती ही पूरा घर ऐसे चमकता जैसे आसमान में तारे जगमगा रहे हों। रानिया और उसकी बच्ची बहुत खुश रहने लगी। एक दिन एक भूखी सी गिलहरी वहां आई। वो कांप रही थी और बोली, रानिया, क्या मुझे थोड़ी देर रहने दोगी? रानिया ने मुस्कुराकर कहा, ये घर सबके लिए है, आ जाओ। धीरे धीरे और भी जानवर आने लगे। खरगोश, चिड़ियां, तितलियां, सबको वहां सुकून मिलता। लेकिन एक दिन वहां आया एक चालाक और घमंडी कालू कौवा। थोड़ी डरावनी धुन। कालू ने घर को देखा और जोर से बोला, अब ये घर मेरा है, सब निकल जाओ यहां से। रानिया डर गई। उसकी बच्ची भी सहम गई। लेकिन तभी जादुई घर अचानक चमकने लगा। तेज हवा चलने लगी और भुट्टे के दाने चमकने लगे। कालू कौवा डर गया, लेकिन उसने फिर भी जिद की, मैं नहीं जाऊंगा। तभी घर से एक तेज रोशनी निकली और कालू को हवा में घुमाने लगी। वो इधर उधर घूमता रहा, कभी ऊपर कभी नीचे, और फिर उसे बाहर फेंक दिया गया। लेकिन सजा यहीं खत्म नहीं हुई। जादुई घर ने उसे सबक सिखाने के लिए उसे पूरे दिन भूखा रखा। और जहां भी वो जाता, कालू अब थक चुका था। उसकी अकड़ पूरी तरह टूट गई। वो रोते हुए वापस आया और रानिया के सामने सिर झुकाकर बोला, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, मैंने लालच किया। अब मैं भी मेहनत करूंगा और अच्छा बनूंगा। रानिया ने अपने बच्चों की तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, अगर दिल साफ हो तो माफी मिल ही जाती है। तभी जादुई घर फिर से हल्का सा चमका और कालू की सजा खत्म हो गई। अब कालू भी रोज मेहनत करता, घर की सफाई करता और सबकी मदद करता। धीरे धीरे वो भी सबका दोस्त बन गया। और इस तरह रानिया का जादुई भुट्टे का घर सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि प्यार, मेहनत और सच्चाई का घर बन गया। क्योंकि ये घर सिर्फ साफ दिल वालों का साथ देता था।